Hello everyone, in this lecture we will discuss about the trick for ozonolysis. ओजोनोलाइसिस फर्स्टली क्या होता है शॉर्ट में हम सीखेंगे। जैसे कि कोई भी अल्कीन या अल्काइन है वो अगर ओजोन के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो ये ओजोन जो है लाइसिस यानी कि ब्रेकेज करता है डबल बॉन्ड की। ब्रेकेज इन सच अ वे करेगा कि ये फर्दर आगे जाके ओजोनाइट बनाएगा। ओजोनाइट में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, बाकी के दो नीचे हो गए और इस तरह का स्ट्रक्चर को ओजोनाइट कहा जाता है। फर्दर सेकंड स्टेप में क्या होता है, जिंक एंड जो वाटर है वो यहाँ पर रिडक्शन कर लेता है बाय टेकिंग आउट दिस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जिंक ले लेगा, माइनस यहाँ पर ZnO हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रेकेज हो जाती है बॉन्ड्स की इन सच अ वे सो दैट आपको यहाँ पर टू स्पीशीज मिलेगी अल्कीन के केस में। यहाँ पर आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। अब ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, ये तो पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, लॉन्ग प्रोसेस है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ओजोनाइट फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर आपको जल्दी से यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आना है, डायरेक्टली इसके लिए एक ट्रिक होती है जिससे आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो वो ट्रिक आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आपका टाइम बचाएगा। सो द ट्रिक इज दैट सेम हमने मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया है, दिस इज द प्रोप 1 इन और द प्रोपीन। दोनों स्टेप को हमने साथ में लिखा है क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर चाहिए। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ओवर है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, द ट्रिक इज दैट कि आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे। हमेशा जब भी बात ओजोनोलाइसिस की हो रही है, हमेशा आप डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करोगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आउट ऑफ 3 बॉन्ड्स ओनली 2 बॉन्ड्स को आप ब्रेक करोगे। सो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्टली आप ब्रेक करोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, तो एक्चुअल में क्या हो गया, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन यहाँ पर इनकी जो वैलेंसी है वो कम हो गई क्योंकि ईच कार्बन जो है वो आपके 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 4 उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम हो गई क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड्स आपके जा चुके हैं, यहाँ से भी कार्बन के 2 बॉन्ड्स यहाँ से जा चुके हैं। तो इन बॉन्ड की जो आपकी कंपनसेशन होगी, 2 बॉन्ड्स अगर चाहिए कार्बन्स को यहाँ पर, उसकी कंपनसेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कंपनसेशन के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड O इसको भी दे दो इस कार्बन को, और इस वाले कार्बन को भी यहाँ पर डबल बॉन्ड O दे दो एज अ कंपनसेशन। समझ गए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हर एक कार्बन, जो 2 कार्बन है उसकी जो 2 वैलेंसी है वो कम हो रही है, यानी कि 2 बॉन्ड उनके कम हो रहे हैं। तो हर एक कार्बन को एक्स्ट्रा आप 2 बॉन्ड दोगे विद इन द फॉर्म ऑफ C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O यहाँ पर दोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे और ईच कार्बन को जहाँ से ब्रेक हुआ है उनको एज अ कंपनसेशन डबल बॉन्ड O दे दो। फिर यहाँ पर समझिए कि ये वाला आप ले लोगे अलग प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, फर्स्टली हमारा बन रहा है CH3CH एज सच आएगा एंड डबल बॉन्ड O है। ओके, प्लस आपका साथ में क्या बनेगा, साथ में आपका ये है CH2 एंड डबल बॉन्ड O। आपको सभी को पता है ये एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द HC डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड। सबसे बेसिक जो एल्डिहाइड है दैट इज योर फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पर क्या है, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। ये आपका क्या बना है, एसिटल्डिहाइड। ओके, ये आपका यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बन चुका है, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग इनटू दिस ओजोनाइड स्टेप। अब नेक्स्ट में करेंगे, सपोज आपके पास दूसरी अल्कीन और गिवन है, फिर क्या करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इस कार्बन को एज अ कंपनसेशन डबल बॉन्ड O दोगे, इस कार्बन को भी एज अ कंपनसेशन डबल बॉन्ड O दोगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 2 फ्रेगमेंट्स, 2 पार्ट्स आपके बन गए, ये और ये मॉलिक्यूल आपके एज अ प्रोडक्ट में लास्ट में बनेंगे। तो इसमें आपका क्या है, लास्ट में प्रोडक्ट फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट टू देखो तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर आपका CH3 लगा है, प्लस साथ ही साथ आपका क्या है, कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, फिर आपका हाइड्रोजन है, देन योर CH3 है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज योर एसीटोन, कीटोन भी बन रहा है हमारा एसीटोन, और दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। ओके, एसिटल्डिहाइड आपका बन चुका है यहाँ पर। तो देख सकते हो दिस से आपका यहाँ कीटोन बना है, यहाँ से आपका क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिए कि एल्काइन के केस में ये चीज़ कैसे करनी है, हमेशा ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आउट ऑफ 3 बॉन्ड्स ओनली 2 बॉन्ड्स हैज़ बीन ब्रोकन, तो इसकी वजह से इस कार्बन और इस कार्बन की जो 2 बॉन्ड कम हो गए ब्रेकेज की वजह से, तो एज अ कंपनसेशन इसको भी डबल बॉन्ड O दे दो, इसको भी डबल बॉन्ड O दे दो। तो एक्चुअल में हमारा क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया, वी विल गेट CH3 एज सच है, उसके साथ कार्बन भी एज सच है। 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तो आपका सिक्योर हुआ, वो तो आपका वहीं पर है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या मिला, इसको डबल बॉन्ड O दिया कंपनसेशन में, इसको भी डबल बॉन्ड O दिया। अब ये क्या है, दिस इज योर एक्चुअली डाई कीटो ग्रुप।
ओके, दिस इज योर डाई कीटो ग्रुप। तो आप देख सकते हो जब भी आपका अल्काइन होता है ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, अगर आपका एल्कीन होता है तो आपके दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरह से यहाँ पर हम ये साइक्लिक वालों में भी सेम तरह से हम कर सकते हैं। इस केस में भी अगेन क्या करना है कि फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब ये वाला कार्बन है और दूसरा ये वाला कार्बन है। अब इन दोनों कार्बन को जहाँ से भी डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे ना, तो उसके साथ वाले जो कार्बन्स हैं उनको एज अ कंपनसेशन आपको डबल बॉन्ड ओ देना पड़ेगा और डबल बॉन्ड ओ देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या करो, इस पूरे डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दो, तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिंग भी आपकी खुल जाएगी। तो रिंग कैसे खुलेगी, ये कार्बन इधर है तो ये बाकी चीज तो एज सच ही रहेगी आपकी, राइट। ये एज सच रही। यहाँ पर लास्ट में आपका कार्बन है जिसके पास ऑलरेडी पहले CH3 था। ओके, और यहाँ पर भी अगर आप देखें ये वाला अगर कार्बन है तो ये दो बॉन्ड्स यहाँ बना रहा था, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा था, दैट मीन्स एक इस पे हाइड्रोजन भी होगा जो कि हमने दिखाया नहीं है। चलो यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं हाइड्रोजन। तो आफ्टर द कंपनसेशन इसको भी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा और इसको भी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ है। आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ डबल बॉन्ड आपको एज अ कंपनसेशन उन कार्बन्स को डबल बॉन्ड देना है। तो ये डाई कीटो ग्रुप बन गया, डाई कीटो ग्रुप बन गया, या फिर आप कह सकते हो कि ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो अगेन आप इस केस में क्या करोगे, इस केस में भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, तो इस कार्बन को डबल बॉन्ड ओ दे दो, इसको भी डबल बॉन्ड ओ दे दो। तो एक्चुअल में लास्ट में हमारा क्या बना, दिस इज योर CH2 और यहाँ पर ये आपका कार्बन है और यहाँ पर आपका ये कार्बन है, दिस इज CH, दिस इज CH, और दोनों एंड्स पे क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ दे दो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ दे दो, आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड अगेन आपका बन चुका है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट ट्रिक जिससे कि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर जा सकते हो। दोनों ही स्टेप का करके आपको फाइनल प्रोडक्ट ऐसे मिल सकता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।